में खुशामदीद वीकली राउंडअप से मैं हूं वकास किश्वर। सबसे पहले हेडलाइंस। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके कुवैत रवाना। कुवैत के वली अहद से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान 10 अरब डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। निगरान वजीर आजम का अबू धाबी में कौमी और सकाफती तारीखी मकाम वादुल करामा का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में भी गए। आलमी शुमारियाती वेबसाइट ने पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में अशियाए खुरनोश सस्ती और किराए कम हैं। लोगों की कुव्वत खरीद बेहतर है। महंगाई की शरह 27% से नीचे है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा मस्बत अशारिये हैं। हरदीप सिंह का कत्ल। अमरीका में सिखों ने भारतीय सफीर को घेर लिया। नारेबाजी। सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस होने पर जवाब मांगा। भारतीय सफीर किसी सवाल का जवाब न दे सके। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियां जोर पकड़ गई। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3000 से जायद मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटवा दिए। गजा में 37 रोज से मलबे तले दबी नौमौलूद बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। बच्ची जंग के इब्तदाई दिनों में पैदा हुई थी। जंग बंदी के दौरान रेस्क्यू किया गया। इलॉन मस्क गजा में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की फराहमी से पीछे हट गए। इसराइली हुकाम के साथ मुआहिदा तय पा गया। कहा इसराइल की मर्जी के बगैर गजा को सर्विस नहीं दी जाएगी। फलस्तीन का स्ट्रिगर बल्ले पर लगाने वाले आजम खान पर आयद जुर्माना खत्म। पीसीबी ने जायजे के बाद आजम खान पर आयद जुर्माना खत्म कर दिया। मैच ऑफिशियल्स ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी मैच फीस का 50% जुर्माना किया था। रोनाल्डो का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा। सऊदी प्रो लीग में रेफरी की गलत पेनल्टी अवॉर्ड करने पर पेनल्टी लेने से इनकार कर दिया। रेफरी ने टीवी रिप्ले देखकर फैसला वापस ले लिया। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी एयरशिप तैयार। पाथफाइंडर नामी तैयारे की लंबाई 400 फुट 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर उड़ने के लिए तैयारे को 12 इलेक्ट्रिक मोटर दरकार। $7.5 के सैंडविच पर $7000 की टिप। अफ्रीकी खातून ने सबको हैरान कर दिया। गलती का एहसास होने पर खातून का बैंक से राब्ता। कहा ऑनलाइन अदायगी के दौरान गलती हो गई। कई मीटर लंबा हार, कीमत 70 लाख रुपए। भारतीय दूल्हे का हार सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो का मरकज बन गया। छत पर खड़े दूल्हे का नोटों से भरा हार जमीन को छू रहा है। आइसलैंड के साहिलों पर मौजूद पहाड़, अर्जेंटाइन की बर्फीनी चट्टानें और मौसम खिज़ां में डेनमार्क के जंगलात। दुनिया के हसीन तरीन दूर दराज इलाकों की फोटोबुक जारी। दुनिया भर के दिलकश कुदरती मनाजिर की तस्वीर शामिल। This is fun! Attack! Ryan Stein. Even if nobody else sings. Get that for me! बारबी और सुपर मारियो तमाम सुपर हीरो से आगे। दोनों फिल्में अभी तक साल की कामयाब तरीन फिल्में। दोनों का मजमूई बिजनेस 8 खरब रुपए से ज्यादा। मुआशी मैदान से बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले डिपॉजिट की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुआवनत का तसलसल है। ज़र मुबादला ज़खायर को बरकरार रखने और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कुवैत से अरबों डॉलर की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वजीर आजम की कुवैत के नायब वजीर आजम से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बरादराना ताल्लुकात को इक्तसादी शराकत दारी में तब्दील करके मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का अयादा। कुवैत ज़राअत, हाइडल पावर, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा। निगरान वजीर आजम का कुवैत के अल बयान महल में शानदार इस्तकबाल।
दुनिया भर में फ़लस्तीन से यकजहती का दिन। अमरीका, बरतानिया, रूस, जर्मनी में फ़लस्तीनियों के हक में रैलियां। जनूबी अफ्रीका, लेबनान, उर्दन में भी शहरी फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर निकले। शुरा का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने की करारदाद पेश। रूस में फ़लस्तीन सिफारत खाने के बाहर शहरियों का मुजाहरा। हमास ने कहा, इसराइल गजा में अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकता। इसराइल अस्करी और सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुआ। इसराइली फौजी गजा की 80% सरजमी को छूने में नाकाम रहे। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की जो तादाद बताई गई, असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अमेरिका के दबाव के बाद मोदी सरकार का यू टर्न। भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की बाकायदा तहकीकात का ऐलान कर दिया। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। व्हाइट हाउस ने भारत को वार्निंग दी थी। That's neatly done through mid-wicket. Yunus Khan. That's hit hard into the fence. It's another Yunus Khan special. हैप्पी बर्थडे यूनुस खान। स्टाइलिश बल्लेबाज की क़ियादत में पाकिस्तान ने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता। यूनुस खान टेस्ट में 10,000 रन बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया में सेल्फी बनाना पब्लिक हेल्थ का मसला करार। तहकीक के मुताबिक 13 साल में सेल्फी बनाते 400 अफराद मुतासिर हुए। ऊंचाई से गिरना वाकई सबसे बड़ी वजह है। सियाहती इलाकों में नो सेल्फी जोन कायम करने पर जोर। फिलिपाइन में दुनिया का उदास तरीन हाथी चल बसा। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक माली नामी हाथी कई बरस से अकेला था। हालत गुज़श्ता हफ्ते से खराब थी। हैप्पी बर्थडे फवाद खान। अदाकार ने जिंदगी की 42 बहारें देख ली। कई फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। एक्शन फिल्म साइलेंट नाइट का ट्रेलर रिलीज। फिल्म की रिलीज में सिर्फ एक रोज बाकी। वादी नीलम, लीपा, स्तोर, गलियात समेत मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। नारान बेबी पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। नथिया गली, छांगला गली, ठंडियानी में भी यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इसराइल और हमास में जंगबंदी में एक दिन की मजीद तोसी। कतरी वजारत खारजा ने ऐलान कर दिया। हमास ने भी आर्जी सीज़फायर की तस्दीक कर दी। जंगबंदी के दौरान हमास ने अब तक 70 इसराइली और 27 गैर मुल्कियों को रिहा किया। इसराइल की जेलों में कैद 210 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दोबारा दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत। न्यूयॉर्क के अटर्नी जनरल ने अमेरिका में गिरफ्तार रॉ एजेंटों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। भारतीय एजेंटों ने मोदी सरकार के एमा पर सिख रहनुमा को कत्ल करने का प्लान बनाया। कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद नकेल गुप्ता पर भारत के एक हुकूमती एहलकार के कहने पर कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्जाम।
शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क दुनिया का सस्ता तरीन शहर, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान का दूसरा नंबर। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने दुनिया के सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। लीबिया का दारुल हुकूमत तराबलस तीसरे, कराची चौथे नंबर पर, उज़्बेकिस्तान के शहर ताशिकंद का 5वां नंबर। कराची दुनिया का चौथा सस्ता तरीन शहर, रोशनियों के शहर में रिहाइश, खाना पीना, घूमना फिरना और खरीदारी सब सस्ता। ज़रूरियात ज़िंदगी की कम कीमतें, बेहतर कुव्वत खरीद कराची के सस्ते तरीन शहर होने की अहम वजूहात। शहर में हर तबके के लिए गुजर बसर आसान। स्विट्जरलैंड और सिंगापुर महंगे महंगे बहुत ही महंगे। ज्यूरिख और सिंगापुर दुनिया के महंगे तरीन शहरों में पहले नंबर पर। टॉप 10 में अमेरिका के 3 बड़े शहर भी शामिल, न्यूयॉर्क और जनेवा की दूसरी, लॉस एंजलिस की चौथी पोजीशन, हांगकांग, पेरिस और कोपेनहेगन भी रिहाइश के लिहाज से इंतहाई महंगे करार। मुस्कुराहट, मुसाफा और गले मिलना, रिहा होने वाले इसराइलियों का हमास अरकान के साथ खुशगवार रवैया। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई की वीडियो जारी कर दी। रेड क्रॉस की टीम के हमरा जाते हुए यरगमालियों ने हमास अरकान से हाथ मिलाकर अलविदा कहा। सलामती कौंसिल 2 रियासती हल के लिए सिफारती सालिसी शुरू करें। चीन ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर अपनी तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के मुतालबे पर तवज्जो दी जाए। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी ख़ारजा अमूर में उन्होंने फ़आल किरदार अदा किया। हेनरी किसिंजर को 1973 में अमन का नोबेल इनाम मिला। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड। हम न्यूज़ वर्ल्ड में खुशामदीद। वीकली राउंडअप से मैं हूं वकास किश्वर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज सबसे पहले इस खबर से। पाकिस्तान हज रजाकार ग्रुप जद्दा की जानिब से रजाकारों की हौसला अफजाई के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद, डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरो और सैकड़ों रजाकारों ने शिरकत की और रजाकारों की हौसला अफजाई के लिए तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। जद्दा के मुकामी हाल में मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप के सैकड़ों अरकान समेत काउंसलेट के अफसरान और अहम पाकिस्तानी शख्सियात शरीक थी। जबकि तकरीब से पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप के मरकजी कोऑर्डिनेटर अशरफ अली और दीगर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता 12 सालों से हर साल हज के मौका पर आज़मीन हज की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। इस साल मुशाइरे मुक़द्दसा में सऊदी अरब से 1450 अकामा होल्डर्स रज़ाकारों ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के हजाजो इकराम की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया। हम पाकिस्तान काउंसलर जद्दा और हज मिशन के भी शुक्रगुजार हैं, जिनके ताउन से हमारी हौसला अफजाई होती है। तकरीब से काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरो ने भी खिताब किया और हज वॉलंटियर्स ग्रुप की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान रज़ाकार हज के मौके पर बेलोस खिदमात फराहम देते हैं वो काबिल तहसीन है। इससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है। हम कोशिश करेंगे आइंदा साल सऊदी अरब से ही मकामी अकामा होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा हदामतुल हज जाँच लेंगे और रज़ाकार ग्रुप के साथ भरपूर ताउन करेंगे। तकरीब में रज़ाकारों की तफरीक के लिए खेलों के मुकाबले और सवालात जवाब की भी नशिस्त मुनक्किद हुई और तकरीब के इख्तिताम पर काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद, डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरो, डायरेक्टर हज मदीना ज़ियाउर रहमान ने रज़ाकारों की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट तकसीम किए। कन्वीनियर पाक कश्मीर कौमी यकजहती फोरम राना रिजवान अकबर की जानिब से मारूफ एंकर पर्सन जनरल सेक्रेटरी PFUJ राना अजीम के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया।
जिसमें बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी और कम्यूनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। जद्दा में राब्ता आलम इस्लामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए आए हुए मारूफ एंकर पर्सन और जनरल सेक्रेटरी PFUJ ने राना अजीम के एजाज़ में इशाइया में कम्यूनिटी की सरकर्दा शख्सियात और पाकिस्तान मीडिया जिम्मेदारान ने राना अजीम की सहाफ़ती खिदमात और राब्ता आलम इस्लामिया के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर मुबारकबाद पेश की और इनकी सहाफ़ती खिदमात को सराहा, जिस पर राना अजीम ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं हमेशा मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए कोशा रहता हूँ और मेरे लिए ये एजाज़ है कि इंटरनेशनल लेवल पर मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी का सऊदी अरब से हमारा भाइयों वाला रिश्ता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा असासा हैं और वतन से दूर रहकर भी अपने मुल्क से प्यार करते हैं और बिला तफरीक मुझसे मिलने सब आए, जिस पर मैं सबका ममनून और मशकूर हूँ। साबिका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत की खुशी में मुस्लिम लीग नून जद्दा रीजन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया और सब ने मिलकर केक काटा। तकरीब की सदारत चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी अकरम गुज्जर की तकरीब से खिताब करते हुए लीगी जिम्मेदारान मियाँ रिजवानुल हक, उमर मसूद पुरी, चौधरी एहसान इलाही गुज्जर, चौधरी रिजवान असलम, मलिक जमील, राना शहबाज कैसर जावेद, चौधरी सकलैन गुज्जर, मलिक काशिफ और पाकिस्तान से उम्रा की सआदत के लिए आए हुए लीगी रहनुमा मियाँ इरफान और मियाँ शाहिद ने कहा कि ये अदालती फैसला हक और सच की फतह है और पाकिस्तान के लिए खुशाइन है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही वाहिद लीडर है जो मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकाल सकते हैं और आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज़ भर तरीके से पाकिस्तान आकर अपने कायद को वज़ीर आज़म बनवाएं और इलेक्शन मुहिम में भरपूर किरदार अदा करेंगे। तकरीब के अख्ताम पर सब ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गजा में आर्जी जंग बंदी का अख्ताम हो गया। शुमाली गजा में 7 रोज़ा वक्फे के बाद हमलों का आगाज़। इसराइल और हमास की जानिब से जंग बंदी में तोसी पर इत्तफाक ना हो सका। इसराइली टैंक शुमाली गजा की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। शुमाली गजा में बमबारी की आवाज़ सुनी गई जबकि इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा से फायर मिसाइल मार गिराने का दावा किया गया है। जंग बंदी का आगाज़ 24 नवंबर को हुआ जिसमें 2 मरतबा तोसी की गई। फ़लस्तीनी हलाल अहमद के मुताबिक आर्जी जंग बंदी के दौरान 11,032 इमदादी ट्रक गजा पहुँचाए गए। दुनिया का उदास तरीन हाथी चल बसा। माली नामी हाथी फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला के चिड़िया घर में मुकीम था। माली कई बरस से चिड़िया घर में अकेला रह रहा था। श्रीलंकन हुकूमत ने 1981 में हाथी फिलिपाइन के खातून अव्वल को तोहफे में दिया था। इस वक्त इसकी उम्र 11 माह थी। 1990 में चिड़िया घर में साथी हाथी की मौत के बाद माली अकेला था। अकेलेपन के बायस इसकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती रही। 2012 में बरतानवी गुलकार पॉल मकान्ट्री ने माली की हालत को परेशान कुन करार दिया। जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने कई मरतबा माली की बिगड़ती सेहत की निशानदेही की। ताहम सहूलियात के फुकदान के बायस माली मनीला के चिड़िया घर में चल बसा। फिलिपाइन के शहरियों ने इसकी मौत पर दुख का इजहार किया गया। इससे पहले दुनिया का तन्हा तरीन हाथी कावन पाकिस्तान के मुर्गज़ा चिड़िया घर में मुकीम था। कावन को 2020 में बेहतर सहूलियात के लिए कम्बोडिया मुंतकिल किया गया था। न्यूजीलैंड में इंसदाद तंबाकू नोशी के कवानीन लागू होने से पहले ही ख़त्म। नई क़दामत पसंद हुकूमत के इंसदाद तंबाकू नोशी के कवानीन को मनसूख करने के फैसले पर तनकीद जारी है। माहिरीन ने खबरदार किया कि इस इक़दाम से सेहत आमों को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। न्यूजीलैंड वो पहला मुल्क था जिसने सिगरेट नोशी पर जनरेशन बैन लगाया था। 2025 तक न्यूजीलैंड में तंबाकू नोशी के मुकम्मल खात्मे का ख्वाब मुश्किल। न्यूजीलैंड में इंसदाद तंबाकू नोशी के कवानीन वापस लिए गए थे। साबिका हुकूमत ने तंबाकू नोशी पर अमूमी पाबंदी आयद की थी। पाबंदी के तहत 2008 के बाद पैदा होने वाले शख्स को सिगरेट फरोख्त करना गैर कानूनी था। सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को सिगरेट में निकोटीन की मिकदार कम करने की हिदायत भी की गई थी। ऐसी मसनूआत फरोख्त करने वाली दुकानों की तादाद 6000 से कम कर 600 की जानी थी। कवानीन आइंदा बरस जुलाई में नाफिज होने थे, ताहम अमल दरामद से पहले ही वापस लिया गया था। पेशरफ्त को तंबाकू इंडस्ट्री की बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। ताहम कई हलकों की जानिब से तनकीद भी की जा रही है। इंसदाद तंबाकू नोशी के कवानीन के हामी अफराद का कहना है कि कंपनियां न्यूजीलैंड के शहरियों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचाकर मुनाफा कमाएंगी। न्यूजीलैंड से मुतासिर होकर कई दीगर ममालिक भी सिगरेट की फरोख्त के खिलाफ इक़दामात पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने रवां बरस
तंबाकू नोशी पर पाबंदी की तजवीज़ पेश की थी। इटली में माउंट एटना नामी आतिश फिशा फटने के मनाज़र। माउंट एटना से निकलता लावा कई फीट की ऊंचाई तक देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक माउंट एटना यूरोप का सबसे फ़ाल आतिश फिशा है। आतिश फिशा से जहरीली गैसों का इखराज भी जारी है, ताहम इंतज़ामिया ने किसी किस्म के नुकसान का खतरा रद्द कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुबई समेत दीगर शहरों में जश्न का समा है। शॉपिंग मॉल्स, शाहराहें, साहिल और पार्क्स को मुत्तहिदा अरब अमीरात के परचम के रंगों से सजा दिया गया। कौमी दिन के हवाले से सकाफती सरगर्मियों और सरकारी तकरीबात का सिलसिला जारी है। यूरोप में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बल्गारिया में रंगारंग क्रिसमस ट्री और लाइट शो से बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। जर्मनी में भी रवायती तकरीब के जरिए क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह किया गया। ब्राउन स्ट्रीट लंदन में भी क्रिसमस ट्री रोशन किया गया। इटली में भी शानदार लाइट शो पेश किया गया। जमालिया कैंप पर 30 मिनट में 150 बॉम्ब बरसाए गए। खान यूनस और बैतुल अल हालिया के इलाकों पर मुसलसल बमबारी से 50 से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह कर दी गई। खान यूनस में एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-नसाइरत कैंप पर हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13 हो गए। इसराइली फोर्सेस ने गजा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को टारगेट हमले में खानदान समेत शहीद कर दिया। अल-मगाजी कैंप के स्कूल और शेख रदवान की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 15,500 के करीब पहुँच गई। फ़लस्तीनी सहाफ़ी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हमलों में 1200 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड।